हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल छवि ध्रुव गुप्ता। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बात की थी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की, एंड उससे पहले मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न की। अब ट्रिपल कैंडलस्टिक, डबल और सिंगल में फ़र्क क्या है। सिंगल में आपने देखा होगा कि हम सिंगल कैंडल से हम प्रेडिक्ट कर रहे थे कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। डबल में हम 2 कैंडल से, एंड ट्रिपल में हम 3 कैंडल्स को देख के ये बताएंगे कि प्राइस अप ट्रेंड में जाएगा कि डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो फर्स्ट जो सी ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न हमने देखना है वो है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार मॉर्निंग स्टार एक बुलिश कैंडल है, एंड आपको पता है कि बुलिश कैंडल जितनी भी होती है वो चार्ट के बॉटम पे बनती है, मतलब जब चार्ट डाउन ट्रेंड में होता है तब बनती है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि मॉर्निंग स्टार बना है? उसके लिए आप सबसे पहले ये देखोगे कि चार्ट डाउन ट्रेंड में होगा, एंड डाउन ट्रेंड में एक रेड कलर की कैंडल बनेगी। रेड कलर की कैंडल बनी, एंड उसके बाद जो सी सेकंड कैंडल बनेगी। अब हम ट्रिपल कैंडल स्टिक कर रहे हैं, मतलब 3 कैंडल हमने बनानी है। हमने सिंगल बना दी, रेड है, एंड उसके बाद जो सी दूसरी बनेगी, दूसरी में कलर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, वो रेड या ग्रीन कोई भी बन सकती है। दूसरी आप देखोगे कि दूसरी रेड कलर के नीचे बनेगी ऐसी कैंडल। ये कैंडल फर्स्ट कैंडल से छोटी होगी, एंड जो सी थर्ड कैंडल बनेगी वो बनेगी ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल इस छोटी कैंडल से अपर पे बनेगी, मतलब यहां पे कहीं बनेगी ग्रीन कैंडल। अब इसमें आप एक चीज देख रहे होंगे कि इसका प्राइस ओपन यहाँ पे होता है रेड कैंडल का। आपको पता है रेड कैंडल का ग्रीन कैंडल का प्राइस ओपन नीचे होता है एंड क्लोज ऊपर होता है। यहाँ पे क्लोज होता है प्राइस। तो आप देखोगे कि अगली ग्रीन कैंडल में प्राइस की ओपनिंग हुई यहाँ पे ओपनिंग हुई, मतलब जो उनसे ये वाला डिस्टेंस था, ये वाला जो उनसे डिस्टेंस था, ये गैप अप ओपनिंग हुई। अगर ऐसी कैंडल बनती है एंड इसमें गैप अप ओपनिंग होती है तो आप ये पता लग जाएगा कि मॉर्निंग स्टार बना है। एंड मॉर्निंग स्टार का काम है डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में बदलना। अब चलिए इसके पीछे की साइकोलॉजी देखते हैं। अब आपको पता है डाउन ट्रेंड में प्राइस आ रहा था, सेलर्स ज़्यादा हावी थे, सेलर्स का कंट्रोल था प्राइस पे, एंड उसके बाद एक कैंडल बनती है जिसकी ओपनिंग होती है यहाँ पे एंड क्लोजिंग होती है यहाँ पे। अब इस कैंडल को देख के भी आपको ये पता लग गया होगा कि यहाँ पे भी सेलर्स का कंट्रोल है, सेलर्स प्राइस को गिरा रहे हैं। एंड जो सी अगली कैंडल बनी हमारी, अगली कैंडल छोटी कैंडल रेड कैंडल के नीचे डाउन ट्रेंड में बन रही है। अब इस कैंडल में आप देख रहे होंगे कि सेलर्स एंड बायर्स की कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी। यहाँ पे प्राइस कहीं मूव नहीं किया, ज़्यादा कुछ मूव नहीं किया। यहाँ से क्या पता लगा कि सेलर्स जो हावी थे प्राइस पे, अब जो उनका कंट्रोल था प्राइस पे, अब वो गिरने लग गया। ये पता लग गया हमारी इस कैंडल से। अब ये कंफर्म कब हो गया हमें? अगली कैंडल आप देखोगे कि ओपन यहाँ पे हुआ एंड क्लोजिंग प्राइस की यहाँ पे हुई। इस कैंडल से हमें ये श्योर हो गया कि ये प्राइस अब बायर्स के कंट्रोल में आ गया है, एंड इससे ज़्यादा चांसेस है अगले मूवमेंट में प्राइस अप ट्रेंड में जाएगा। सो जो सी अगली कैंडल हमने देखनी है वो है मॉर्निंग स्टार का ही उल्टा इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार एक बियरिश कैंडल है एंड ये प्राइस को गिराती है। सो हम इधर लिख देते हैं इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार आप सबसे पहले ये देखोगे कि अगर अप ट्रेंड में बन रहा है तो उसको हम इवनिंग स्टार कहेंगे, अगर डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सो इवनिंग स्टार में आप सबसे पहले ये देखोगे कि एक ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी, एंड उसके बाद जो सी सेकेंड कैंडल बनेगी। सेकेंड कैंडल में कलर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कलर कोई भी हो सकता है कैंडल का, रेड हो या ग्रीन। हम इधर सपोज कर लेते हैं रेड है, ओके। अब हम ड्रॉ कर लेते हैं इधर। सेकंड कैंडल जो सी होगी वो बहुत छोटी होगी फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल से, एंड जो सी थर्ड कैंडल होगी वो भी रेड कैंडल होगी, एंड वो गैप डाउन में ओपन होगी। गैप डाउन में आपको भी समझाता हूँ गैप डाउन क्या।
आपको पता है रेड कैंडल में जो उनसी प्राइस की ओपनिंग होती है वो ऊपर होती है, यहाँ पे ओपनिंग होती है एंड जहाँ पे क्लोजिंग होती है। अब प्राइस क्लोज यहाँ पे हुआ एंड जो उनसी सेकेंड रेड कैंडल बनी उसमें प्राइस की ओपनिंग यहाँ पे हुई। अब जो उनसे इतना सा ये पार्ट था ये गैप डाउन ओपनिंग होगी, मतलब इतने पार्ट में कुछ आया नहीं रिजल्ट, मतलब क्लोज प्राइस यहाँ पे हुआ, अगली कैंडल में ओपन यहाँ पे हुआ, इतना गैप पड़ गया, इसको हम कहते हैं गैप डाउन ओपनिंग। अब इवनिंग स्टार का काम क्या है? इवनिंग स्टार बनता है अप ट्रेंड में बनता है एंड इसका काम है प्राइस को डाउन ट्रेंड में गिराना। ठीक है, अब ये होता क्यों है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? आप देखिए अप ट्रेंड में प्राइस आ रहा था, बायर ज़्यादा हावी थे प्राइस पे, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है जो हमें ये श्योर करती है कि बायर्स का कंट्रोल है प्राइस पे, एंड उसके बाद जो उनसी कैंडल बनी आप उस पर देखिए, ये छोटी सी कैंडल बनी, इससे क्या पता लगा कि प्राइस की मूवमेंट इतने टाइम फ्रेम में, इस कैंडल का जितना टाइम फ्रेम है उसमें प्राइस की मूवमेंट ज़्यादा कुछ हुई नहीं, मतलब बायर्स का कंट्रोल गिरने लग गया प्राइस पे। एंड अब अगली कैंडल जो हमें दिखाती है ओपन प्राइस ऊपर हुआ एंड क्लोज प्राइस नीचे हुआ, ये हमें श्योर करती है कि बायर्स का कंट्रोल लगभग पूरा गिर चुका है एंड सेलर्स ने कंट्रोल बनाना शुरू कर दिया है प्राइस पे। अब इधर इसके बाद ज़्यादा चांसेस है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में जाएगा अगर वॉल्यूम है, वॉल्यूम बहुत मैटर करता है। अगर मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार में आपको दोनों में अगर वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब ज़्यादा चांसेस है कि वो कैंडल अपना जो उनसा रिजल्ट है वो दिखाएगी आपको। अगर वॉल्यूम नहीं है तो इनका जो सा रिजल्ट निकलेगा तो ऐसा भी हो सकता है कि डाउन ट्रेंड में थोड़ी देर के लिए जाए फिर अप ट्रेंड में आ जाए। सो वॉल्यूम मैटर करता है, वॉल्यूम आपको टाइम टू टाइम चेक करनी है। अब ऐसे ही हम अगली ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हैं। सो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो जो सी अगली कैंडलस्टिक पैटर्न हमने देखनी है वो है 3 वाइट सोल्जर्स। अब 3 वाइट सोल्जर्स एक बुलिश कैंडल है, ये प्राइस को अप ट्रेंड में लेके जाती है। अब 3 वाइट सोल्जर्स बनती कैसे है? ये बनती है, पहले तो आप देखोगे डाउन ट्रेंड में बनेगी ये, इसमें पहले आप देखोगे कि ग्रीन कैंडल बनेगी एंड उसके बाद जो सी सेकंड कैंडल होगी वो भी ग्रीन होगी, बट वो फर्स्ट ग्रीन से थोड़ा अप पे बनेगी एंड उसके बाद जो सी थर्ड कैंडल होगी वो भी ग्रीन होगी, वो बनेगी सेकंड कैंडल के अप पे। अब इस 3 वाइट सोल्जर्स का काम है डाउन ट्रेंड के प्राइस को अप ट्रेंड में बदलना। अब 3 वाइट सोल्जर्स आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि ये सोल्जर्स के जैसे खड़े हैं तो इनका नाम ऐसा पड़ा 3 वाइट सोल्जर्स। वाइट मतलब ग्रीन कैंडल को हम वाइट भी बोल देते हैं। तो इसमें आप देखो, इसमें फर्स्ट कैंडल में ओपनिंग हुई प्राइस की यहाँ एंड क्लोजिंग हुई यहाँ। जो उनका सेकंड कैंडल था उसमें ओपनिंग हुई यहाँ एंड क्लोजिंग हुई यहाँ। अब आप देखोगे कि फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग एंड सेकंड कैंडल की क्लोजिंग फर्स्ट से थोड़ा ऊपर है। अगर ऐसा होता है एंड तीसरे में भी ये चीज़ रिपीट होती है, तीसरी कैंडल में भी यही चीज़ रिपीट होती है कि क्लोजिंग ऊपर ऊपर हुई जा रही है, तो ये 3 वाइट सोल्जर्स बन जाते हैं एंड इसके बाद जो उनसे रिजल्ट होगा वो अप ट्रेंड में होगा प्राइस का। अगर वॉल्यूम है, वॉल्यूम आप चेक कर सकते हो इंडिकेटर की हेल्प से, अगर वॉल्यूम है तो हाई चांसेस है कि इसके बाद प्राइस बढ़ेगा। तो 3 वाइट सोल्जर्स का ये एक उल्टा कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसको हम 3 ब्लैक क्रॉस कहते हैं। 3 ब्लैक क्रॉस। अब ब्लैक कलर हम रेड कैंडल के लिए भी यूज करते हैं एंड वाइट वर्ड हम ग्रीन कैंडल के लिए भी यूज करते हैं। अब ब्लैक क्रॉस से आप समझ गए होंगे, जैसे 3 वाइट सोल्जर्स में 3 ग्रीन कैंडल बनी, ऐसे ही 3 ब्लैक रोज में 3 रेड कैंडल बनेंगी। अब बनेंगी कैसे? ये अप ट्रेंड में बनेगा, अप ट्रेंड में बना तभी हम इसको 3 ब्लैक क्रॉस कहेंगे। अगर डाउन ट्रेंड में बना तो इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं। तो अप ट्रेंड में आप देखोगे कि एक रेड कैंडल बनेगी एंड उसके बाद थोड़ा नीचे उसके दूसरी रेड कैंडल बनेगी
एंड उसके बाद उसके भी नीचे तीसरी रेड कैंडल बनेगी। इसमें कलर का आपको ध्यान रखना है कि रेड बन रही है तो रेड ही बननी चाहिए, ग्रीन बन रही है तो ग्रीन ही बननी चाहिए। सो आप इसमें देखोगे कि पहले जो सा ओपन प्राइस होगा पहली कैंडल का वो यहाँ पे होगा एंड क्लोज यहाँ पे होगा, एंड दूसरी कैंडल में ओपन यहाँ पे होगा, क्लोज यहाँ पे होगा। अब आप देखोगे कि पहले क्लोज यहाँ पे था, फिर अगला क्लोज कैंडल का उसके नीचे हुआ, एंड ऐसे ही अगर तीसरी कैंडल में भी हमें पता लगता है, आप जैसे देख ही रहोगे तीसरी कैंडल में भी क्लोज प्राइस नीचे हुआ, अगर ऐसा होता है तीनों कैंडल में क्लोज प्राइस नीचे नीचे होता है तो इसका मतलब ब्लैक रोज बने एंड इसके बाद बहुत चांसेस हैं कि प्राइस नीचे जाएगा अगर वॉल्यूम है। सो इसके जैसे ही हम आगे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे बात करते हैं, और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो जो उनसे अगली कैंडल हमने देखनी है वो है 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न। 3 इनसाइड अप। अब 3 इनसाइड अप एक बुलिश कैंडल है एंड ये प्राइस को अप ट्रेंड में लेके जाती है। अब 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न बनती कैसे है, आप सबसे पहले देखोगे कि ये डाउन ट्रेंड में बनेगी एंड उसमें एक रेड कलर की कैंडल बनेगी सबसे पहले, एंड रेड कलर कैंडल बनने के बाद एक जो सेकंड कैंडल बनेगी वो होगी ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल बनी, अब थर्ड कैंडल जो सी बनेगी वो भी होगी ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल। अब ये इस 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न का मीनिंग क्या है, इसका काम क्या है, डाउन ट्रेंड में ये बनेगी एंड ये प्राइस को अप ट्रेंड में लेके जाएगी। अब ये लेके कैसे जाती है, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है। फर्स्ट आप देखोगे डाउन ट्रेंड में प्राइस आ रहा होगा, सेलर्स ज़्यादा अभी थे, सेलर्स ने कंट्रोल बनाया था प्राइस पे। ये कैंडल रेड कैंडल से भी हमें पता लग गया कि सेलर्स ने कंट्रोल बनाया हुआ है प्राइस पे। एंड जो सेकेंड कैंडल है ग्रीन कैंडल, इसमें आप देखोगे कि प्राइस की ओपनिंग होती है यहाँ पे एंड क्लोजिंग होती है यहाँ पे। अब यहाँ से हमें पता लग गया कि यहाँ पे सेलर्स का कंट्रोल टूटने लग गया एंड यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो गया, मतलब सेलर्स का कंट्रोल टूटने लग गया, बायर्स का कंट्रोल थोड़ा बनने लग गया। अब इसकी कंफर्मेशन हमें कैसे मिलेगी कि बायर्स ने कंट्रोल जमा लिया प्राइस पे, वो हम थर्ड कैंडल पे देखेंगे। थर्ड भी ग्रीन है, थर्ड में भी प्राइस ओपन यहाँ पे हुआ है एंड क्लोज यहाँ पे हुआ है, इससे हमें इंडिकेट होगा कि अब प्राइस कंट्रोल बायर्स ने अपने हाथ में ले लिया। अब इसके बाद ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि प्राइस अप ट्रेंड में जाएगा। अब 3 इनसाइड अप का उल्टा एक कैंडल जो हमने देखनी है वो है 3 इनसाइड डाउन। 3 इनसाइड डाउन। 3 इनसाइड डाउन एक बियरिश कैंडल है एंड ये प्राइस को डाउन ट्रेंड में लेके आती है। अब ये कैंडल बनती कैसे, सबसे पहले तो ये अप ट्रेंड में बनेगी। बियरिश कैंडल से आपने देखे सारी अप ट्रेंड में बनती है, ये भी अप ट्रेंड में बनेगी। अप ट्रेंड में आप देखोगे सबसे पहले तो एक ग्रीन कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल बनी एंड जो सी सेकेंड कैंडल होगी वो होगी रेड कैंडल। रेड कैंडल सॉरी सेकेंड कैंडल जो सी होगी वो होगी रेड कैंडल। रेड कैंडल कुछ ऐसे बनेगी इतने साइज की एंड जो सी थर्ड कैंडल होगी वो भी होगी रेड कैंडल, वो इसके नीचे बनेगी। अब इसका क्या काम है 3 इनसाइड डाउन का, अप ट्रेंड में ये बनेगी एंड ये डाउन ट्रेंड में प्राइस को लेके जाएगी। अब ये लेके क्यों जाएगी, अप ट्रेंड में आपको पता है बायर्स ज़्यादा हावी थे, बायर्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे प्राइस को एंड यहाँ तक बायर्स यहाँ से ओपनिंग हुई एंड यहाँ पे क्लोजिंग हुई, मतलब बायर्स ने यहाँ तक प्राइस को पूरी कोशिश कर दी एंड यहाँ तक वो प्राइस को ले आए। एंड अगली कैंडल में आप देखोगे कि प्राइस की ओपनिंग हुई यहाँ पे एंड क्लोजिंग हुई यहाँ पे, मतलब यहाँ से हमें क्या पता लगा कि बायर्स का कंट्रोल टूटने लगे एंड सेलर्स के हाथ में आने लग गया। एंड इसकी कंफर्मेशन हमें अगली कैंडल में मिलेगी। आप अगली कैंडल में देखोगे ओपन प्राइस यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, मतलब यहाँ से हमें पता लग गया कंट्रोल अब सेलर्स के हाथ में आ गया, इधर से चांसेस है प्राइस का डाउन ट्रेंड में जाना। सो आपने इसमें ध्यान रखना है कि वॉल्यूम होनी चाहिए, अगर कैंडल में वॉल्यूम है तो उसके चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो ये मैंने बात की थी ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न पे, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं।
सो अब मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे ये काम कर रहे हैं। सो चलिए अब चार्ट पे देखते हैं। तो चलिए अब हम चार्ट पे देखते हैं ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। एंड चार्ट पे मैं आपको बताऊंगा कि आप उसमें कौन सा अपना स्टॉप लॉस एंड एंट्री रख सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न जो हमने देखनी है वो है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। मॉर्निंग स्टार मैंने आपको कहा था कि डाउन ट्रेंड में बनेगी। आप देख सकते हैं कि इधर डाउन ट्रेंड में मॉर्निंग स्टार बनी है। एंड वो सबसे पहले उसमें एक रेड कैंडल बनेगी डाउन ट्रेंड में एंड ग्रीन कैंडल बनेगी उसके बाद डाउन ट्रेंड में। एंड उसके बाद रिवर्सल होगा एंड ग्रीन कैंडल बनेगी अप ट्रेंड में। एंड इसके बाद मैंने आपको कहा था कि अप ट्रेंड में प्राइस जाएगा। आप देख सकते हैं अप ट्रेंड में प्राइस गया है। इसमें आप अपने जो सा स्टॉप लॉस रखोगे वो होगा रेड कैंडल के बाद जो सी बीच की ग्रीन कैंडल होगी उसका जो सा लोअर पॉइंट होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। एंड एंट्री आप रखोगे उसके बाद की ग्रीन कैंडल जब मॉर्निंग स्टार क्लोज हो जाएगा, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हो जाएगी, वहां पे आप अपनी एंट्री लेके प्रॉफिट ले सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद जो सी अगली कैंडल हमने देखनी है वो है इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। इवनिंग स्टार मैंने आपको कहा था अप ट्रेंड में बनती है एंड इधर भी अप ट्रेंड में इवनिंग स्टार बन रही है। सबसे पहले इवनिंग स्टार में ग्रीन कैंडल बनी थी, ग्रीन कैंडल आप देख सकते हैं बनी है। एंड उसके बाद रेड कैंडल अप ट्रेंड में ही बनी एंड उसके बाद रिवर्सल आया एंड रेड कैंडल डाउन ट्रेंड में बनी। अब इसमें आप जो स्टॉप लॉस रखोगे वो होगा बीच की रेड कैंडल का जो सा अपर पॉइंट होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। एंड एंट्री आप लोगे जब आपकी इवनिंग स्टार की लास्ट रेड कैंडल का क्लोज हो जाएगा, तब आप अपनी एंट्री ले सकते हैं एंड ट्रेड कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो हमने कैंडल देखनी है वो है वाइट सोल्जर्स कैंडलस्टिक पैटर्न। वाइट सोल्जर्स में मैंने आपको कहा था डाउन ट्रेंड में बनेगी एंड 3 लगातार उसमें ग्रीन कैंडल बनेगी जैसे कि कोई सोल्जर्स खड़े होते हैं वैसे ही। अब आप इधर देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड में 3 लगातार ग्रीन कैंडल्स बनी है, एक के बाद एक। तो इसके बाद मैंने आपको कहा था प्राइस ऊपर जाएगा एंड आप देख सकते हैं प्राइस अप ट्रेंड में गया। इसमें जो आप अपना स्टॉप लॉस रखोगे वो होगा फर्स्ट ग्रीन कैंडल का लोअर पॉइंट आपका स्टॉप लॉस होगा एंड लास्ट ग्रीन कैंडल का अपर पॉइंट आपका एंट्री होगा। ये बहुत सिंपल है एंड ऐसे ही सिंपल है। 3 ब्लैक रोज में भी 3 रेड कैंडल बनेगी अप ट्रेंड में एंड वो प्राइस को डाउन ट्रेंड में लेके जाएगी। इसमें भी आप अपना जो स्टॉप लॉस रखोगे वो होगा फर्स्ट रेड कैंडल का अपर पॉइंट आपका स्टॉप लॉस होगा एंड लास्ट रेड कैंडल का लोअर पॉइंट आपका एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। अगली कैंडल जो सी हमने देखनी है वो है 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न। 3 इनसाइड अप में मैंने आपको कहा था डाउन ट्रेंड में बनेगी। डाउन ट्रेंड में आप देख सकते हैं बन रही है एंड उसमें एक ग्रीन कैंडल बनेगी। उसके बाद उसमें एक रेड कैंडल बनेगी एंड उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगी एंड उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनेगी जो अप ट्रेंड में होगी। एंड उसके बाद प्राइस ने अप जाना था एंड आप देख सकते हैं प्राइस अप ट्रेंड में गया है। अब इसमें जो सा आप स्टॉप लॉस रखोगे वो फर्स्ट रेड कैंडल का लो जो सा होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा एंड एंट्री आप जो सी लोगे वो होगी जो सी आपकी लास्ट ग्रीन कैंडल होगी उसमें जो सा हायर पॉइंट होगा सबसे वो आपका एंट्री हो जाएगी। एंड इसके बाद आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके भी ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद 3 इनसाइड अप का उल्टा 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये बन रही थी अप ट्रेंड में, आप देख सकते हैं अप ट्रेंड में बनी है। फर्स्ट कैंडल जो सी बननी है वो थी ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनी एंड रेड कैंडल के बाद डाउन ट्रेंड में ही एक रेड कैंडल बनी। अब इसमें आप अपनी स्टॉप लॉस एंट्री क्या रखोगे? स्टॉप लॉस आप रखोगे जो सी ग्रीन कैंडल का अपर हाई होगा आपका स्टॉप लॉस। एंट्री आप लोगे रेड कैंडल की सबसे लोअर पे, आप अपनी एंट्री ले लोगे एंड उसके बाद ट्रेल करके आप स्टॉप लॉस या 1:2 1:3 से आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। अब ऐसी जोन सी मैंने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिखाई, ये आप लाइव चार्ट पे देख सकते हैं एंड उधर से आप वॉल्यूम भी चेक कर सकते हैं। वॉल्यूम बहुत मैटर करती है। अगर वॉल्यूम है तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं प्राइस का अप डाउन जाने में। सो अभी मैंने आपको चार्ट पे दिखाई, आप लाइव चार्ट पे भी देख सकते हैं इसको। सो ये थी हमारी ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे वीडियो। मैंने आपको ट्रिपल कैंडलस्टिक्स चार्ट पे भी दिखाया कि कैसे काम करते हैं एंड आपको बताया कि आप क्या एंट्री एंड स्टॉप लॉस रख सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें अपने व्यूज़ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में एंड लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए टू स्प्रेड द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।